वेनेजुएला में खौफनाक जल्जले से तबाही, यके बाद दीगरे 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 जल्जले, 164 अफराद हलाक, 1000 के करीब जख्मी होने की तस्दीक। दारुल हुकूमत काराकस समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील, हजारों अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमें मलबे से लोगों को निकालने में मसरूफ। वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज, एयरपोर्ट, तालीमी इदारे और गैस की सप्लाई आर्जी तौर पर बंद। कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर। अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने जल्जले को सानहा करार दे दिया। कहा कि आफतजदा शहर लागवार में जिंदगियां बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गैर मुल्की इमदादी टीमें जल्द वेनेजुएला पहुंच जाएंगी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 7.5 शिद्दत के जल्जले की गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज काराकस से 168 किलोमीटर दूर साहली इलाके मोरोन था। जल्जले के झटके कोलंबिया, कैरेबियन जज़ायर, क्यूरासाओ में भी महसूस किए गए। जापान में भी जल्जला शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला की मदद का ऐलान। अमरीकी सरकारी इदारों को वेनेजुएला में फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू करने का हुक्म। कहा कि वेनेजुएला से आने वाली इतलात अच्छी नहीं। दोनों जल्जले इंतहाई शदीद और तबाहकुन हैं। बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं। हम अपने नए और अजीम दोस्तों के लिए हाजिर हैं। वेनेजुएला में जल्जले से नुकसान पर अफसोस है। मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। वेनेजुएला की मदद के लिए टीम्स भेजी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनामा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा खलीजी ममालिक के साथ ईरान की तामीर नौ के लिए किसी फंड के क़याम पर कोई बात नहीं हुई। सदर ट्रंप का अपने हॉर्मस पर मौक़िफ़ दो टोक है। अपने हॉर्मस में कोई फीस नहीं होगी। खलीजी ममालिक के नुमाइंदों के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज रही। खलीजी ममालिक ने संजीदा खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। अहम इलाकाई और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल भी हुआ। दुनिया भर के ममालिक की वेनेजुएला को इमदाद की पेशकश। जर्मनी, एल सल्वाडोर, एक्वाडोर, ब्राज़ील और मैक्सिको की वेनेजुएला को इमदाद की पेशकश। जर्मनी की भी वेनेजुएला जल्जला मुतासरीन के लिए फौजी तैयारों की पेशकश। जर्मन वज़ीर दिफा का इमदादी सामान की फौरी फराहमी पर जोर। कहा कि मुख्तसर नोटिस पर 6 ट्रांसपोर्ट तैयारे रवाना करने के लिए तैयार हैं। तैयारों को वेनेजुएला के अंदर भी परवाज़ों की इजाज़त होगी। एल सल्वाडोर के सदर ने कहा कि 50 टन साजो सामान और इमदादी अशिया के साथ 300 रेस्क्यू एहलकार काराकस रवाना होने के लिए तैयार हैं। एक्वाडोर के सदर के मुताबिक फौरी तौर पर वेनेजुएला को इमदाद भेजने का इंतजाम कर चुके हैं। बोलिविया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक का के भी हर मुमकिन ताउन का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जल्जले से होने वाले नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में जल्जले से तबाही और नुकसान पर इजहार अफसोस। मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ हमदर्दी का इजहार। कहा कि पाकिस्तान के अवाम वेनेजुएला के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती रखते हैं। उनके गम में बराबर के शरीक हैं। वेनेजुएला के अवाम इस सानहे का बहादुरी और अज़्म के साथ मुकाबला करेंगे। इमदादी और रेस्क्यू सरगर्मियाँ ज़रूरतमंद अफराद तक बर वक्त मदद पहुँचाने में कामयाब होंगी। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो चीफ से मुलाकात में शिकवा। कहा कि ईरान जंग में नेटो, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने हमें मायूस किया। जरूरत नहीं थी, लेकिन मदद की होती तो अच्छा लगता। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे चल रहे हैं। तेहरान हमें बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है। सदर ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की भी तरदीद। कहा कि ईरान को मुंजमद असासों में से फंड्स नहीं दिए। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदे। खुराक की अदायगी मुंजमद असासों से होगी। जंग जीत रहे हैं। ईरानी स्कूल पर हमले की अभी रिपोर्ट नहीं देखी। बहुत कम इम्कान है ईरानी स्कूल पर अमरीकी मिसाइल गिरे हो। ईरान ऑपरेशन में यूरोपीय अड्डों से हजारों अमरीकी तैयारों ने उड़ान भरी। नेटो चीफ मार्क रूटे की ट्रंप के मदद ना करने के शिकवे पर वजाहत। कहा यूरोपीय मिलिट्री प्लेटफॉर्म के बगैर अमरीका के लिए ईरान जंग इंतहाई मुश्किल थी। नेटो ममालिक अमरीका के साथ दिफाई बोझ बराबर बांट रहे हैं। चंद मायूसकुन वाक़यात के बावजूद यूरोपीय इत्तेहादी हमेशा अमरीका के साथ खड़े रहे। यूरोपीय इत्तेहादियों ने दिफाई बजट में $1200 अरब का रिकॉर्ड इजाफा किया।
यूरोप ने अमेरिकी दिफाई कंपनियों को भी सैकड़ों अरब डॉलर्स के ऑर्डर दिए। नेटो चीफ ने ईरान की जौहरी सलाहियतों को तबाह करने का क्रेडिट भी सदर ट्रंप को दे दिया। अमेरिकी सदर से नेटो समिट में शिरकत की भी दरख्वास्त। ईरान का अमेरिका से MOU पर वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है MOU से मुतल्लिक अमेरिका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानात ईरानी अवाम के अदम एतमाद को कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। अमेरिका को MOU के वाज़े मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमेरिका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमेरिका है। ईरानी अवाम जानते हैं कि दुश्मनी सिर्फ मुआहदे पर दस्तखत से खत्म नहीं होती। ईरान माजी के तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए हर कदम एहतियात से उठाएगा। महफूज आपने हॉर्मज़ सिर्फ ईरान के मंजूर शुदा रास्तों से ही मुमकिन। पासदारान इनक़िलाब ने नए रूट्स को मुस्तरद कर दिया। कहा किसी भी दूसरे मुल्क जारी करदा मुतबादिल रास्तों को हरगिज़ तस्लीम नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज खतरे में पड़ जाएंगे। नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए ईरान के कवानीन की सख्ती से पासदारी करें। पासदारान इनक़िलाब ने तमाम ममालिक और बहरी कंपनीज को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम की अलामत बन रहा है। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके खित्ते में अमन का क़याम यकीनी बनाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में गूंज रहा है। हम अमन पसंद मुल्क हैं। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। आज दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान का नाम जानता है। पाकिस्तान की तरफ बुरी निगाह से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तान दोबारा इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। आलमी सतह पर अपनी मुस्बत शनाख्त को मज़ीद मुस्तहकम कर रहा है। पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका ट्रांसपोर्ट कमेटी फाल करने पर इत्तेफाक। ईरान की वजीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादिक और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम की इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर मुलाकात। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वजीर तिजारत जाम कमाल और वजीर बहरी अमूर जुनेद अनवार भी मौजूद थे। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रकों और कंटेनर्स की क्लियरेंस के मसाइल का मामला भी उठाया गया। फरीकैन ने पाक ईरान बॉर्डर पर हल तलब मसाइल के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक कर लिया। ईरानी वजीर ने जंग रुकवाने और अमन मुआहिदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम की इजलास में शिरकत। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर जोर। वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। तलाल चौधरी ने कहा मुहर्रमुल हराम में शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी फैसलाबाद डिवीज़न का दौरा। आशूरा की मजालिस, जुलूस और रूट्स का जायजा। मजालिस की इंतज़ामिया से सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में नवीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवां। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ रवां दवां है। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह G6 असना आशरी से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवां। शहर कायद से निश्तर पाक से बरामद होने वाला जुलूस मंजिल की जानिब गामज़न। मुल्तान में मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद हुआ। पेशावर में भी मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद होने वाले मरकजी जुलूस अपने रास्तों पर गामज़न। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिर अल आज़ाद से बरामद हुआ। रोहड़ी में 500 साल तारीखी सरी अक़दस नोढाला ताज़िया बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी आमद। जुलूस की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। जुलूसों के रास्तों पर लंगर और सबीलों का खुसूसी एहतमाम। पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों के इजाफी एहलकार तैनात। मुल्हिका गलियों और सड़कों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल।
दुनिया भर में शोहदाए करबला को खिराज अकीदत। ईरान के तारीखी गांव अस्तरक में भी सदियां पुरानी नखल गिरदानी की रिवायात को पूरी अकीदत से बरकरार रखा गया। अज़ादारों ने शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को याद किया। बहरीन में भी नवी मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस बरामद हुए। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में हज़ारों अज़ादारों ने आशूरा के जुलूस में शिरकत की। रूस के इलाके दागिस्तान में भी रिवायती मातमी जुलूस निकाले गए। दुनिया फ़ानी है और आखिरत हमेशा रहने वाली है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें जुल्म और इक़्तिदार की हवस के खिलाफ डटना सिखाया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हक़ की राह में जान दी जा सकती है मगर आज़ादी कुर्बान नहीं हो सकती। इंसान अकेला खड़ा हो सकता है मगर हक़ का साथ नहीं छोड़ सकता। हमें ना जुल्म करना चाहिए, ना सहना चाहिए और ना खामोश रहना चाहिए। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर गुस्ल मुबारक की तकरीब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब में सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन, चौधरी शाफ़ी हुसैन और दीगर मौजूद थे। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआएँ। उलमा, मशाइख़, ज़ायरीन, अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इसहाक़ डार ने जामिया मस्जिद और दाता दरबार की तारीखी यादगार तस्वीर पर मबनी नई तस्वीर गैलरी का इफ्तिताह भी किया। और स्कॉटलैंड, हैटी, बोस्निया और कतर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। ब्राज़ील, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और मराकश ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ब्राज़ील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हरा दिया। मराकश ने हैटी को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। स्विट्ज़रलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराया। बोस्निया ने कतर को 3-1 से शिकस्त दे दी।